नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण में भारी पड़ने के लिए सियासी दलों के बीच जंग जारी है। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल पर टिकी है। 24 सीटों वाले सीमांचल में समीकरण इस बार बदले हैं, लिहाजा चुनौती तमाम दलों के सामने है क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर ही जाएगा। चुनावी बिसात पर 2 बाजियां लग चुकी हैं। अब तीसरे की बारी है। तीसरे चरण के रण में सबसे अधिक सीटें कोसी और सीमांचल की हैं। लिहाजा सत्ता के लिए सियासत सीमांचल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर है। सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जेडीयू का है। जब बात आई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित होगा, हम लोगों ने जमीन दिया, वो जमीन पसंद नहीं था, हम फिर आए और हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे मुजाहिद साहब, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के मुझको कहा कि एक दूसरा बहुत अच्छा जमीन है, आप वही दे दीजिए। हमने कहा ये ठीक कह रहा है, हमने वही जमीन दिलवा दिया। इन लोगों को मालूम है ये आदमी क्या है, क्या सोच है साहब मुजाहिद आलम का, और लोग तो यूं ही सिर्फ अपना बयानबाजी करेंगे। सीमांचल की 15 से 17 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। लिहाजा तेजस्वी के सामने सीमांचल में अपने एम वाइज समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है। साउदी साहब की पहचान किसी से छुपी नहीं है। इनके अब्बू हमारे अभिभावक, हमारे पिता के बेहद करीबी और साथी रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं, इसका बेहद दुख है मुझको, लेकिन इतने सच्चे, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार और कहीं नहीं मिले। हमारी सरकार रहेगी तो केवल पक्की नौकरी रहेगी, नियमित रहेगा। तालीम पर कुल बजट का 22% हम लोग खर्च करने जा रहे हैं। एजुकेशन पर, जो देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, केंद्र की सरकार मात्र 3 से 4% ही तालीम पे, एजुकेशन पे खर्च कर पाती है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर लगी है। जहां जेडीयू का सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा है तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है। एआईएमआईएम के दखल से महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर मैदान में थी और सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2019 में किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में खाता खोल दिया था। को बड़ा घमंड था कि मेरे पास ताकत है, लश्कर है, तलवार है, दौलत है, गुंडे हैं, मगर जब हुसैन का परचम बुलंद करने वालों ने कहा हमारे पास रसूल है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 45%, अररिया में 51%, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मतदाता मुसलमान हैं। यकीनन 2020 के दंगल में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बिहार में कई ऐसे शतरफ हैं जो सीमांचल में दूसरों की जीत का जायका बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जंगल राज और 15 साल के विकास को लेकर महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले विकास की बात नहीं होती थी, उस वक्त भैंस पर बैठने और तेल पिलावन और लाठी भजावन रैली की बात होती थी। माननीय जेपी नड्डा जी, बिहार में आज से 15 साल पहले चुनाव में क्या चर्चा होती थी? कभी विकास की चर्चा होती थी क्या? चर्चा होती थी तू जानत नहीं खे, हम भैंस के पिठिया पर बैठेला, यही चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? और रैली क्या होती थी? तेल पिलावन,
लठिया भांजन, ये चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? ये विकास की चर्चा तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के ये जंगल राज के युवराजों को अगर करना पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण करना पड़ रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उन्होंने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति सब बदल दी। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार मुरारी मोहन झा के पक्ष में वोट मांगा और जिताने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राम की अयोध्या को माता सीता की धरती मिथिला के दरभंगा से जोड़ते हुए कहा कि दरभंगा से अयोध्या की दूरी कम हो, इसके लिए जल्द राम जानकी मार्ग का निर्माण होगा और महज 5 से 6 घंटे में अयोध्या से दरभंगा लोग पहुंच सकेंगे। अयोध्या के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जानकी मार्ग को भी तेजी के साथ निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, दरभंगा से अयोध्या की दूरी अब आने वाले समय में बहुत समय नहीं लगेगा। 5 से 6 घंटे में अयोध्या की दूरी आपकी पूरी होगी। बनने दीजिए राम जानकी मार्ग को। सुने बैठिए, दोपहर में अयोध्या दर्शन करिए और शाम को फिर दरभंगा। ये है विकास। चुनावी सभा को संबोधित करने बगहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव पर चुनावी मंच से धर्मेंद्र प्रधान ने चुन चुन कर वार किए, चाहे वो पटना में मॉल बनाने का मामला हो या फिर चिड़ियाघर की मिट्टी बेचने का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने तेजस्वी के 10 लाख रोजगार वाले चुनावी वादे पर भी जमकर तंज कसा। वहीं एनडीए उम्मीदवार के लिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनता से वोट मांगे। उनको 2 भाइयों को भी नौकरी मिला था बिहार की जनता के आशीर्वाद से 2015 से 18 महीना तक। सरकार में आज जो कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, उनको 2 भाइयों को भी नौकरी मिला था बिहार की जनता के आशीर्वाद से 2015 से 18 महीना तक। आपने क्या किया? आपके आदरणीय पिताजी बिहार की गरीबों के, पशुओं के लिए जो चारा आई थी उसके नाम पे करोड़ों संपत्ति, करोड़ों रुपया खा गए, पिछले जेल में है। और आपने क्या किया? आपने दिल्ली की कोई बड़ा व्यापारी से पटना में एक नया जगह ले लिए। कैसे लिए उसकी इंक्वायरी हो रहा है, उसकी केस अलग होगी, लेकिन पटना की चिड़ियाघर की मिट्टी को, जो बिहार की जनता की मिट्टी है, उस मिट्टी को आपने चोरी करके उस जगह को भर्ती करके मॉल बनाना चाहे। आपको तो नौकरी मिला था। जेडीयू ने एमएलसी दिनेश सिंह के साथ 32 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। एमएलसी दिनेश सिंह को पार्टी विरोधी काम की वजह से पार्टी से निकाला गया। दिनेश सिंह की बेटी मुजफ्फरपुर के गायघाट एलजेपी की उम्मीदवार थी। इसके अलावा 32 और लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे पार्टी में आपने पहले भी देखा है, चाहे किसी पद पर वो रहते हों, यदि पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलग्न पाए जाते हैं तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। और इसी कार्रवाई के सिलसिले में, इसी के तहत हमने जिन लोगों को निकाला है वो इसलिए किया कि आप पार्टी में इतने दिन से रहने के बाद और पार्टी विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि जो ऐसे समय में पार्टी विरोधी से हमारे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग संलग्न हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है।
मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से आरएलएसपी उम्मीदवार राम पुकार सिन्हा के लिए वोट मांगने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ढाका पहुंचे। चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी जेडीयू के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी के रोजगार वाले चुनावी मुद्दे पर वार किया। उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार देने भर से ही बिहार के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। वहीं अपने उम्मीदवार के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जनसमर्थन मांगा। जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं उनको भी कुछ दिखने लगा। भैया 15 साल जब आपका राज था बिहार को अंधकार में ढकेल दिया, अब आपको रोशनी दिखने लगी है। कह रहे हैं उनके युवराज घूम घूम कर हम आएंगे सत्ता में तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भैया जब आपका वक्त था उस समय तो नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम उनकी बात को मान भी ले, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इससे बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निदान हो जाएगा। 10 लाख बिहार में नौजवान बेरोजगार है। भाई लाखों लोग करोड़ों लोग हैं बिहार में, नौजवान भी और मजदूर भी। तो बिल्कुल तस्वीरें जरा देखिए जहां उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी सभा और तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे पर निशाना साधते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। और किशनगंज में नीतीश का बड़ा बयान, किसी को देश से बाहर नहीं किया जाएगा, कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक और बड़ा बयान नीतीश कुमार का सामने आया। किशनगंज में नीतीश का ये बड़ा बयान है। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी को भी देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। कुछ लोग इस तरीके का दुष्प्रचार जो है वो कर रहे हैं। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।